तो पिछले 3 वीडियो में हमने देखा 3 स्टेटमेंट डिस्कस किए, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, और ये आखिरी स्टेटमेंट ऐसा बोल सकते हैं, बट इसके बाद भी कुछ स्टेटमेंट है जो हमें देखने हैं। बट नो ए आर बी का मतलब होता है क्लियरली रेगुलर डायग्राम आपका यही बनता है कि ए का कोई भी रिलेशन बी के साथ नहीं है, यानी अल्टीमेटली ए और बी के बीच में कोई भी कॉमननेस नहीं है। मतलब अगर ए का सेट 1 2 3 होता है तो बी का सेट इससे भिन्न ही होगा, 4 5 6 7 या अन्य कोई जो 1 2 3 को कैरी नहीं करता हो, ए और बी दूसरे से भिन्न है। अगर आपने पिछले सारे तीनों लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा कि पहले केसेस में ऑल ए आर बी में भी आपको पॉसिबिलिटी डायग्राम मिला था, ये रेगुलर डायग्राम था, और पॉसिबिलिटी डायग्राम क्या था कि ए और बी इक्वल हो सकते हैं। दूसरे केस क्या था कि सम ए आर बी, मतलब ए का कुछ हिस्सा बी में है, तो उसमें भी पॉसिबिलिटी डायग्राम था कि या तो ए बी के अंदर हो, या तो बी ए के अंदर हो, या तो ए और बी इक्वल हो। सही है ना? तो ये 3 पॉसिबिलिटी आई थी। और तीसरे केस में था क्या था कि सम ए आर नॉट बी, यानी ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं जा रहा था। तो इस वाले केस में भी पॉसिबिलिटी थी कि ए इस प्रकार से हो पूरा का पूरा, ये हिस्सा बी के साथ नहीं हो और बी ए के अंदर हो, या फिर ए इस प्रकार से हो, ए का ये हिस्सा बी के साथ रिलेशन नहीं बना रहा और यहाँ पे क्रॉस चेक हो और ये बी हो। सो इस प्रकार से 2 पॉसिबिलिटी इसके लिए भी बनी थी। और आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट ने क्या क्लियर किया था कि ए का पूरा हिस्सा बी के अंदर होगा। हमें बी के रिमेनिंग हिस्से के बारे में नहीं पता था, इसलिए पॉसिबिलिटी बनी। क्योंकि पॉसिबिलिटी कब बनती है, संभावना कब होती है? जब आपको पता नहीं होता है। मतलब अगर आज के टाइम पे अगर मान लो कि बारिश गिर रही है आज, तो उसकी संभावना ही नहीं है, बारिश गिरने की संभावना है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। आप ये स्टेटमेंट तभी बोल सकते हो जब बारिश नहीं हो रही होगी। मतलब मान लो कि बादल वाले वातावरण दिख रहे होंगे या फिर कुछ भी हवामान का प्रेडिक्शन हो कि आप बोलेंगे कि बारिश गिरने की संभावना है, मतलब उस स्टेट ऑफ मोमेंट में, पॉइंट में आपके एरिया में बारिश नहीं हो रही होगी, तभी आप ये संभावना कर सकते हो। यानी जिस रीजन के बारे में, जिस डेटा के बारे में आपको आइडिया नहीं होता है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई होती है, उसी में पॉसिबिलिटी होती है। अब यहाँ पे क्या था, ऑल ए आर बी में बी के हिस्से में डाउट था, सम ए आर बी में बाकी का ए और बाकी का बी कहाँ है उसमें डाउट था, सम ए आर नॉट बी में ए के कुछ हिस्सों को छोड़ के बाकी का है और पूरा बी कहाँ है वो आइडिया नहीं था। इसलिए तीनों केस में आपकी पॉसिबिलिटी बनती है। बट एक ये वाला केस ऐसा है जहां पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती, नो ए आर बी में, क्योंकि यहाँ पे क्लियर डिफाइंड है कि ए का पूरा हिस्सा बी के पूरे हिस्से से कोई रिलेशन नहीं रख रहा। मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है, क्लियर कट इंफॉर्मेशन है कि ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं जाएगा। यानी अब अगर मैं कंक्लूजन पूछूं क्या ऑल ए आर बी बन सकता है, तो जी नहीं, फॉल्स। क्या ऑल बी आर ए बन सकता है, तो उसके लिए भी जी नहीं, वो भी फॉल्स, क्योंकि बी और ए भिन्न रहेंगे तो ज्वाइंट हो ही नहीं पाएंगे। अगर मैं पूछूं क्या सम ए आर बी बन सकता है, तो नहीं, ये भी गलत। अगर मैं इसका उल्टा पूछूं सम बी आर नॉट ए बन सकता है, तो वो भी नहीं, गलत ही बनेगा। अगर मैं पूछूं सम ए आर नॉट बी, तो यहाँ पे काफी लोग ऐसा बोल देंगे कि सर गलत है या फिर सर सही है। तो करेक्ट क्या होगा, सही है, क्योंकि अगर कोई भी ए बी नहीं है तो ए का कुछ हिस्सा भी बी में नहीं जा रहा। और आपको कंक्लूजन को एडवाइस कभी नहीं देनी है कि सर पूरा का पूरा ए बी में नहीं है। आप क्या छोटी छोटी बातें पूछ रहे हो कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है। आपको कंक्लूजन केवल जज करना है, क्या वो सही है, गलत है या फिर डाउट में है। अगर पूछा जा रहा है सम ए आर नॉट बी, तो ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, यानी कंक्लूजन राइट है। अगर मैं इसका उल्टा पूछूं सम बी आर नॉट ए, तो अगेन कंक्लूजन करेक्ट है, क्योंकि बी का भी कुछ हिस्सा ए में नहीं जा रहा, क्योंकि पूरा का पूरा बी ही ए में नहीं जा रहा। और अगर मैं पूछूं नो बी आर ए, तो ये कंक्लूजन भी करेक्ट है। यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन डाउट में नहीं गया। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पूरे के पूरे कंक्लूजन
पूरे का पूरा स्टेटमेंट कंप्लीटली डिफाइन करता है और कोई भी एरिया ऐसा नहीं बच जाता जो डिफाइन नहीं हुआ है। जबकि इससे पहले के चारों कंडीशन में क्या था, ऑल ARB में आपको बी के बारे प्रॉपर्टी के बारे में पूरा ज्ञान नहीं था, सम ARB में आपको रिमेनिंग ए और रिमेनिंग बी की प्रॉपर्टी के बारे में पता नहीं था, सम AR नॉट बी में के ए की रिमेनिंग प्रॉपर्टी और पूरे की पूरी बी के बारे में आइडिया नहीं था। तो वहां पे पॉसिबिलिटी बन रही थी, बट यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली डिफाइंड है। समझ में आई बात? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नो ARB। दूसरा स्टेटमेंट नो BRC। ड्रॉ कैसे होगा, ये A है, A का B के साथ कोई रिलेशन नहीं है, और ये B है, B का C के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अब अगर मैं कंक्लूजन पूछता हूं, देखो A और B का तो रिलेशन आपको यहां से दिख जाएगा, ये वाला ही सेम सीन होगा, और B और C के लिए भी सेम सीन वही होगा। बट अगर मैं A और C का कोई भी कंक्लूजन बनाता हूं कि ऑल ARC, या फिर इसका उल्टा ऑल CRA, या फिर मैं पूछता हूं सम ARC या फिर सम CRA, या फिर मैं पूछता हूं सम AR नॉट C, नहीं यहां तक पहले पूछ लेते हैं, सम AR नॉट C भी ले लेते हैं और सम CR नॉट A भी ले लेते हैं, या फिर मैं पूछता हूं नो ARC या फिर नो CRA। तो सारे कंक्लूजन क्या होंगे, मैंने आपको इनिशियल से ही बताया। काफी लोग क्या बोलते हैं पता है, क्या करेंगे पता है, ए का बी की से रिलेशन नहीं है, बी का सी से रिलेशन नहीं है, तो ए का सी से भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है, समझ रहे हो? मैंने आपको शुरुआत से बताया जिन दो प्रॉपर्टी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन या फिर इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा, तो वो दोनों के कंक्लूजन डाउट में ही रहेंगे, आप उसका जजमेंट नहीं लगा पाओगे। क्यों नहीं लगा पाओगे? देखो पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कोई भी ए का बी के साथ रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, ये ए का बी के साथ रिलेशन नहीं है। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कोई भी बी का सी के साथ रिलेशन नहीं है। तो मान ले मैं सी यहां पे बना देता हूं और सी का बी के साथ रिलेशन नहीं है, बट ए के साथ तो बन गया। अगर मैं मान लूं कि सी को यहां पे बना दूं पूरा का पूरा उसके अंदर और बी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो पूरा का पूरा सी इसके अंदर चला गया, समझ रहे हो? और इस प्रकार से बनाओ तो सी बाहर भी रहेगा, मतलब पूरा सी ए बन सकता है, पूरा ए भी सी बन सकता है। अगर मैं सी को बड़ा बना दूं इस प्रकार से और ए को कवर कर लो, अगेन वो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये कंक्लूजन भी डाउट में रहेगा, सम के लिए भी डाउट में रहेगा, नो के लिए भी डाउट में रहेगा, सम नॉट के लिए भी डाउट में रहेगा। इसलिए मैंने इनिशियल से बोला अगर दो रीजन के बीच में आपको क्लियरली डिफाइंड नहीं है, बताया नहीं गया है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, उनके कंक्लूजन डाउट में ही रहेंगे, आप उसको कंप्लीटली फॉल्स नहीं बोल सकते। हाँ, हम डाउट को फॉलो नहीं करेंगे, यानी आंसर मार्क नहीं करेंगे, केवल आइदर और केसेस के लिए रखेंगे। समझ में आई बात? ओके, ठीक है।